हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएस क्लासेस। आज हम क्लास 9th के लाइंस एंड एंगल्स के एंगल की कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने लाइंस के बारे में देखा था, लाइन सेगमेंट के बारे में देखा था, रे के बारे में देखा था, उनकी जो डेफिनेशंस थी उनको हमने डिस्कस किया था, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको डिस्कस किया था। तो प्लीज़ जिन बच्चों ने पहले उसको नहीं देखा है तो वो फर्स्ट लेक्चर को अटेंड कर लें। यहाँ पे हम एंगल्स के बारे में देखते हैं, एंगल्स क्या होते हैं और एंगल्स कितने तरह के होते हैं। बिकॉज स्टूडेंट्स अगर आपको चैप्टर में जाना है ना तो आपको बेसिक्स सीखना बहुत ज़रूरी होता है। आप 9th स्टैंडर्ड में हैं तो 9th में बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, एंगल्स देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है एंगल, कैसे बनता है। दो रे को अगर हम देखिए, दो रे के आपको पता होगा ये क्या होती हैं, दो रे की एंड स्टार्टिंग पॉइंट्स होती हैं। दो रे के स्टूडेंट्स अगर स्टार्टिंग पॉइंट को हम जोड़ते हैं ना तो जो बनता है बीच में उसको क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। जो बीच में बनता है वो उसको क्या बोलते हैं, एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल एक रे ये है और एक रे ये है। देखिए सुन, ये दोनों रे की जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये हमने जोड़ दिया तो जो ये फॉर्म हुआ ना, ये चीज़ बीच में, ये क्या हुआ, एंगल। चाहे ये हुआ चाहे बाहर वाला हुआ, जिसको बोलते हैं एंगल्स। ठीक है, और एंगल्स में स्टूडेंट्स जो ये होती है ना, जो दोनों रे होती है उनको बोलते हैं आर्म्स। क्या बोलते हैं उसको, आर्म्स। और इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स। फॉर एग्जांपल दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो इस जो एंगल फॉर्म होगा स्टूडेंट्स उसको कौन सा एंगल बोलेंगे, एंगल बी ए सी। क्या बोलेंगे, एंगल बी ए सी। देखिए बी ए सी, ध्यान रहे जो एंगल है वो हमेशा सेंटर में होना चाहिए। या इसको और क्या बोल सकते हैं, सी ए बी भी बोल सकते हैं, एंगल सी ए बी ये भी डिफाइन कर सकते हैं। या इसको बोल सकते हैं एंगल ए, मेरी बात समझे, इसको क्या बोल सकते हैं, एंगल ए भी बोल सकते हैं, एंगल बी ए सी भी। सुन, सही बताऊं तो कितने बच्चे को नहीं आता है बोलने एंगल। मैं बहुत कॉम्प्लेक्स एक फिगर बना दूं तो उसमें बच्चे एंगल नहीं बोल पाते हैं। दैट्स वाई मुझे बहुत बेसिक से बतानी पड़ती हैं बातें। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो आप फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जाइए। बट मैं जहाँ तक बोलूँगा 2-3 मिनट वीडियो देख लेना, कोई आपके लिए टाइम लॉस नहीं हो जाएगा। अगर आप देख लेंगे तो हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं कुछ आपने गलत पढ़ा हो या कुछ आपको नहीं पता हो, तो आपको ये भी सीख जाओगे। तो वीडियो को पेशेंस से देखना चाहिए कभी भी। ठीक है, तो इसको बी ए सी भी बोल सकते हैं, सी ए बी भी बोल सकते हैं, या एंगल ए बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस एंगल इज 60 डिग्री। एंगल को हमेशा डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं। अभी डिग्री पढ़ते हैं, हम रेडियन में पढ़ेंगे, कई सारे टर्म्स में एंगल्स को पढ़ते हैं। तो यहाँ बोलेंगे स्टूडेंट्स एंगल ए जो है ना वो कितना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 30 बोल दिया, 30 डिग्री। एंगल ए का जो मेजरमेंट है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, मेजरमेंट ऑफ एंगल है, या आप सिमिलरली नॉर्मल वे से एंगल ए की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स, एंगल का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, when two rays दो रे, ठीक है ना, when two rays originate from the same end point। देखिए दोनों सेम एंड पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं। when two rays originate from the same end points, ठीक है, when two rays originate from the same end point then angle is formed, मैंने पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स बोला था कि आप नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कीजिए। आप जितना नोट्स प्रिपेयर करेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स उतने ज़्यादा परफेक्ट होंगे, आपको उतना ही मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है ना, जो ये दोनों रे होती है उनको हम क्या बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं। द रेज मेकिंग एंगल, the rays making an angle are called arms। ठीक है, और जो ये पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक है ना, एंड द एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड द वर्टेक्स। एंड ज्वाइनिंग पॉइंट बोल सकते हैं, एंड पॉइंट बोल सकते हैं, इज कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने सारी बातें देखी, एंगल क्या है, ठीक है, किस तरह उसको लिखते हैं। ठीक है, अभी हम टाइप्स ऑफ एंगल देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ आएंगी, एंगल किस तरह लिखते हैं, आर्म्स क्या होती हैं, वर्टेक्स क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, एंगल आपको कितने तरह से देखने हैं एंगल्स, वेरियस टाइप ऑफ आपको एंगल्स देखने हैं। जैसे सब आपने पढ़ा है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल,
रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, ठीक है स्टूडेंट्स। एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, कंप्लीट। कंप्लीट को हम पॉइंट एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। कंप्लीट एंगल, पॉइंट एंगल, या इसको हम ठीक है होल एंगल भी बोलते हैं, बट कोई नहीं, कंप्लीट एंगल सफिशिएंट है। चलिए एक एक करके सारे एंगल्स को देखते हैं, एंगल्स कैसे बनता है फिर उसको देखेंगे। एक्यूट एंगल को कैसे पहचानते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल को कैसे पहचानते हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एक्यूट एंगल। सुन, एक्यूट एंगल, देखिए जो एंगल का मेजरमेंट 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उस एंगल को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि मैं आपको पहले पूरी डेफिनेशंस लिख के समझाता हूँ, या आपको मैं पहले समझा देता हूँ फिर आपको साथ में डेफिनेशंस को समझाऊंगा, ठीक है ना। देखिए अगर एक कोऑर्डिनेट में आपको पता है ये दोनों लाइन क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर लाइन पता है, पैरेलल लाइन पता है, इंटरसेक्टिंग लाइन पता होगा। ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर का मतलब होता है स्टूडेंट्स ये दोनों 90 डिग्री पे स्टैंड कर रही हैं, दोनों 90 डिग्री पे, ये भी 90 है, ये भी 90 और ये भी 90 है। इसको बोलते हैं 0 डिग्री, यहाँ शुरू हुआ, ये हो गया 90 डिग्री, फिर यहाँ स्टूडेंट्स कितना हो गया 180 डिग्री, यहाँ कितना हो गया 270 डिग्री, फिर यहाँ पे कितना हो गया 360 डिग्री। देखिए जो एंगल 0 से 90 के बीच में पड़ता है, ठीक है बच्चों, जो एंगल 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है उस एंगल को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल जो एंगल 0 डिग्री से बड़ा हो, देखिए जो एंगल है वो ना 0 डिग्री से बड़ा हो और किससे छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज किसको बोलते हैं, वो एंगल जो देखिए किससे बड़ा है, 90 से बड़ा है ना, तो 90 से बड़ा हो और किससे छोटा हो, 180 से। 180 से मतलब इस रेंज में जो पड़ेगा ना, इधर जो एंगल पड़ेगा ना वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, मैं आपको कन्फ्यूजन लास्ट में दूर करूंगा। कई बच्चे नहीं बता पाते एक्यूट क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या है, या ऑब्ट्यूज क्या है। तो प्लीज़ पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए। और जो स्टूडेंट्स 180 के इक्वल होता है, या जो पहले देखें 90 के इक्वल, वो एंगल जो 90 के इक्वल होता है, एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल। वो एंगल जो इक्वल्स टू 180 होता है क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, ठीक है स्टूडेंट्स। वो एंगल जो 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है, एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, ठीक है ना। ग्रेटर देन, देखिए 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक। और जो एंगल दोबारा 360 की इक्वल होता है, एंगल इज इक्वल्स टू 360, इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, ठीक है ना। आपने सारे एंगल्स को देख लिया, अब हम जल्दी जल्दी डेफिनेशंस लिखते हैं, ठीक है, और उसको समझते हैं। जो एंगल 0 से 90 वो एक्यूट, जो 90 वो राइट, जो 90 से 180 के बीच में वो ऑब्ट्यूज, जो 180 वो स्ट्रेट, जो 180 से बड़ा 360 से छोटा वो रिफ्लेक्स, जो 360 के इक्वल वो कंप्लीट एंगल या पॉइंट एंगल, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या है, नॉर्मल डेफिनेशन, बहुत बेसिक डेफिनेशन लिखनी है। वो एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, ठीक है ना। द एंगल हुज मेजर इज, द एंगल हुज मेजर इज, ठीक है ना, मोर देन 0 डिग्री, मोर देन 0 डिग्री, ठीक है, बट less than 90 degree is called acute angle, is called acute angle। समझ आ रहा है ना। वो एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा, उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। कैसे डिनोट करेंगे, जो 0 डिग्री से देखिए बड़ा हो और किससे छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, उन एंगल को क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे, ठीक है। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इसको, बट बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। आपको ये बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, ये बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ये ए है, मान लो ये बी है, ये सी है, तो BAC क्या है, यहाँ पे एक्यूट है। समझ आ रही बात है ना। दूसरा देखते हैं ऑब्ट्यूज, राइट एंगल देखते हैं पहले, क्योंकि 90 के बाद तो 90 पे ही तो राइट आता है ना, इसलिए एक्यूट के बाद हमेशा राइट ही बोलना चाहिए। राइट एंगल क्या है, बहुत सिंपल सा, एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है।
एन एंगल whose measure is equals to 90 degree is called right angle. ठीक है स्टूडेंट्स, वो एंगल जिसका मेज़र कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं. तो क्या बोलेंगे, वो एंगल जो किसके इक्वल हो जाए, 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल. राइट एंगल हमेशा ऐसे, और देखिए स्टूडेंट्स इसके एंगल को हमेशा कर्व से दिखाते हैं, बट इसके एंगल को हमेशा ऐसे दिखाते हैं. ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको. ऑब्ट्यूज एंगल नेक्स्ट. क्या होगा, अब बता सकते हैं, द एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90. जैसे ये 0 से बड़ा था तो यहाँ 90 से बड़ा, लेस देन 180. ठीक है ना. द एंगल हुज मेजर इज more than 90 degree but less than 180 डिग्री. 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल. इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल. ठीक है स्टूडेंट्स, 90 से बड़ा हो और 180 से क्या हो, छोटा. तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, एंगल जो 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा हो गया और 180 से क्या हो गया, छोटा हो, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल को हमेशा, सॉरी मैंने ऐसे गलत बना दिया, ये दिस इज़ द मेजर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल. ऐसे हमेशा दिखाएंगे. मैं लास्ट में आपको सारा समझाऊंगा अभी अच्छे तरीके से कि एंगल को कैसे पहचानते हैं, जहाँ पे आपको मैं थोड़ा कंफ्यूज भी करूँगा. ठीक है, मैं देखूँ कितने लोग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं अच्छे तरीके से. तो मैं पूछ नहीं पाऊँगा, आप खुद बता सकते हो. फोर्थ, स्ट्रेट एंगल. The angle whose measure is equals to 180 degree. The angle whose measure is equals to 180 degree is called straight angle. ठीक है, मतलब इसमें क्या है, जो एंगल है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट. स्ट्रेट देखिए स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको लीनियर पे का कॉन्सेप्ट सीखना है. ठीक है, ये पूरा एंगल क्या कहलाता है, स्ट्रेट एंगल. हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी, कोई इसमें पॉइंट हो गया अगर, तो ये जो नीचे वाला भी एंगल है ये भी क्या होगा, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री. ठीक है, फिर फोर्थ के बाद फिफ्थ, इस रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल बहुत सिंपल है. द एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री. द एंगल whose measure is greater than 180 degree. ठीक है, but less than 360 degree is called reflex angle. ठीक है ना. The angle whose measure is greater than 180 degree but less than 360 degree is called a reflex angle. मतलब वो एंगल जो 180 से क्या हो, बड़ा. देखिए 180 से क्या है, बड़ा, और 360 से क्या है, छोटा. क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल स्टूडेंट्स हमेशा देखिए ऐसे डिफाइन होगा, और ध्यान रहिए पीछे से आएगा, ध्यान रहना चाहिए इस बात का हमेशा. अगर अंदर बना देंगे तो ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा. मैं इसी चीज़ को कॉन्सेप्ट आपको बोल रहा था, मैं पूछूंगा अभी. लास्ट, कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल क्या है स्टूडेंट्स, द एंगल whose measure is equals to 360 degree. ठीक है ना. द एंगल whose measure is 360 degree is called complete angle. complete angle. या इसको और क्या बोलते हैं, पॉइंट एंगल. पॉइंट एंगल मतलब जो एंगल इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 360 बराबर, उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट एंगल. ठीक है, तो आपने क्या देखा, एक्यूट एंगल देखा, राइट एंगल देखा, ऑब्ट्यूज एंगल देखा, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल देखा, रिफ्लेक्स एंगल देखा, कंप्लीट एंगल देखा. ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इतनी सारी बातें देखी.
अब देखिए स्टूडेंट्स, हम एंगल को पहचानना सीखेंगे। किसी एंगल को कैसे पहचानेंगे वो एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज़ है। देखिए 2-4 चीज़ तो क्लियर है। जैसे अगर ये ऐसे हुआ तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये राइट है। अगर ऐसे हुआ तो ये क्लियर हो जाएगा क्या ये स्ट्रेट है। और अगर ऐसे स्टूडेंट्स बना हुआ है लाइक दिस वे, ठीक है ना, देखिए रे चला दोबारा इसी पे आ गया, तो ये होगा कंप्लीट। ये 3 चीज़ तो क्लियर है। बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं? एक्यूट में, ऑब्ट्यूज में, रिफ्लेक्स में। कंफ्यूज करके बताता हूँ कहाँ पे बच्चे कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और पहचानना कैसे, आप इजी वे में कैसे कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टूडेंट्स एक एंगल ऐसे बना दिया आपको, ठीक है ना, लाइक दिस। एक एंगल मैंने ऐसे बना दिया और सेम वही एंगल मैंने बना दिया इस तरह से, ठीक। रे हमेशा देखिए ऐसे बनाना ज़रूरी है, नहीं बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंफर्म ऐसे बनाना होता है। अब कैसे पहचानना है, मैं अब 2 पेन लेके आपको समझाता हूँ इस चीज़ को। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास 2 रे हैं, ये 2 पेन ये 2 रे की तरह बिहेव कर रही हैं। एक रे ये है, एक रे ये है, ठीक है ना। देखिए जिसके तरफ एरो दिखा रहा है, जिसके तरफ एरो दिखा रहा है वो रे मूव कर रही है। मतलब ये क्या कर रही है? रे मूव कर रही है। और ये क्या कर रही है? स्टॉप है, ठीक है। ये क्या है? स्टॉप। और ये रे मूव, देखिए ये ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही है। देखिए ये वाली मूव कर रही है ना, तो ये पहले कहाँ से चलनी शुरू हुई? यहाँ से चलनी शुरू हुई, ये घूम के यहाँ पहुँची। समझ रहे हो स्टूडेंट्स ना? देखो पहले इसको दिखाते हैं। देखिए ये येलो, फॉर एग्जांपल येलो स्टॉप के लिए है और ऑरेंज मूव कर रहा है, ठीक है ना। देखिए ये वाला रे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है स्टूडेंट्स, नीचे तरफ। देखो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, पहले दोनों एक के ऊपर एक थे, पहले देखो दोनों एक के ऊपर एक थे, फिर ऑरेंज वाला ऊपर की साइड को, मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, फिर ऑरेंज वाला ऊपर की साइड ऐसे मूव करना शुरू हुआ। देखो ऐसे मूव करना शुरू हुआ यहाँ पे, यहाँ से, ठीक। ये बेस था, ये मूव हुआ। अब आपको अगर किसी भी एंगल को स्टूडेंट्स पहचानना है ना, तो आप क्या करो, ये जो बेस है ना, ये जो बेस है ना, इसके स्ट्रेट में एक लाइन ड्रॉ कर दो, एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, डॉटेड, समझने के लिए बस, फॉर इमेजिनेशन ओनली, ठीक है। मैंने एक स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, ये जब रे मूव कर रही है, ये वाली रे जब मूव कर रही है यहाँ तक पहुँची, यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स तब ना 90 होगा। देखिए इस रे के लिए 90 ये होगा ना, तो ये देखिए 90 से क्या है? छोटा। यहाँ पे 90 है, 90 से क्या है? छोटा। तो ये क्या हो गया? एक्यूट हो गया। क्या हो गया? ये एक्यूट हो गया। जैसे इसको देखिए स्टूडेंट्स, ये स्टॉप है, ये मूव कर रही है। देखिए ये वाली स्टॉप है येलो वाली, और ये वाली मूव कर रही है। कहाँ से मूव कर रही है? नीचे से निकल के ऊपर गई है, ठीक है। देखिए ऐसे 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 निकल के स्टूडेंट्स, देखिए आपको समझ आएगा मैं क्या समझाना चाहता। ऐसे निकली, यहाँ पहुँची, देखिए यहाँ पहुँची, तो ये क्या बन गया? राइट एंगल बना ना। तो ये 90 की भी पार चली गई, ये 90 के पार चली गई, ये 90 के पार चली गई। यहाँ पहुँचा तो स्ट्रेट हुआ ना, स्ट्रेट के भी पार चली गई। देखिए उस डायग्राम को कंपेयर कीजिएगा स्ट्रेट के भी, तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्स हो गया ना। देखिए रिफ्लेक्स अभी भी क्या है? ये रिफ्लेक्स ऐसे आके रुका है स्टूडेंट्स, ऐसे एंगल आके रुका है ना। देखो जैसे ये फिगर बना वैसे तो मैंने पेन रखा है ना, ये घूम के पेन गया है ना, तो ये कौन सा एंगल? रिफ्लेक्स। पहचानना कैसे है आपको? जो स्टूडेंट्स आप जिसको बेस मानो, जैसे यहाँ देखो बेस ये है, क्योंकि ये मूव कर रहा है ना, ये मूव कर रहा है, तो बेस तो ये रुका हुआ है। जब ये स्टूडेंट्स बेस है तो इसके आप स्ट्रेट एक एंगल ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करो, और इसके जब स्ट्रेट ड्रॉ किया ना, तो जिधर से ये मूव करता हुआ गया उसी के अलॉन्ग 90 ड्रॉ करो। देखो ये 90 को क्रॉस किया मतलब एक्यूट नहीं है, इसको भी क्रॉस किया मतलब ऑब्ट्यूज नहीं है, इसको भी क्रॉस किया मतलब स्ट्रेट भी नहीं है, रिफ्लेक्स। तो ये क्या होगा? एंगल हो गया रिफ्लेक्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर आपको एरो नहीं दिया हुआ, मान लीजिए, मान लो ऐसे दिया, आपको एरो नहीं दिया, बस ऐसे लिख दिया है, तो कोई नहीं, किसी को बेस मान लो, किसी को मूवेबल मान लो। मैं इसको बेस मान लिया, तो ये मूव कर रहा है। अभी देखो ये इधर मूव करेगा, इधर थोड़ी ना मूव करेगा भाई, इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। सुन तुरंत यहाँ पे स्ट्रेट बनाइए इसका, यहाँ इसका 90 बनाइए। देखिए आएगा, अभी ये 90 नहीं पहुँचा, ये 90 से क्या है? छोटा। तो ये क्या है? एक्यूट है। क्या है? ये एक्यूट है। समझ मेरी बात आ रही है ना? फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे बना दिया, देखिए मैंने ऐसे बना दिया, ठीक। किसी को एक को मूवेबल मान लीजिए, फॉर एग्जांपल ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ये स्टॉप है। जैसे स्टूडेंट्स ये स्टॉप, तो ये मूव कहाँ शुरू किया होगा? पहले यहाँ पे होगा, फिर यहाँ गया 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 होगा, फिर यहाँ आया ना। तो देखो जब यहाँ गया होगा, यहाँ गया, तो 90 कहाँ पे? देखो देखिए 90 दिख रहा है ना, ये 90, तो 90 को क्रॉस कर दिया। फिर देखिए स्ट्रेट को भी क्रॉस कर दिया, स्ट्रेट के बाद ये किस में आया? इस एरिया में आया, तो ये किसका एरिया? रिफ्लेक्स का। ऐसे आप सारे एंगल्स को आराम से पहचान सकते हैं, एक्यूट को, ऑब्ट्यूज को, रिफ्लेक्स को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सुन बच्चों को नहीं आता ये समझ में कि एक्यूट क्या है, ऑब्ट्यूज क्या है, रिफ्लेक्स क्या है।
तो जितना मेरा पॉसिबल था मैंने इमेजिनेशन से हाथों से जितना बताया, क्योंकि अभी तो हम क्लास लाइव नहीं ले पा रहे हैं आपको, ठीक है। तो ऐसे जितना मैंने समझाया आपको समझ आया होगा आई थिंक, ठीक है। तो इस लेक्चर में स्टूडेंट्स आपने क्या देखा, सारे एंगल्स के बारे में देखा, टाइप्स ऑफ एंगल्स देखा, एंगल क्या होता है, कैसे होता है, एंगल्स को कैसे पहचानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर आपका नेक्स्ट है। अगर आप ये 2 लेक्चर आपने 8th अच्छे से पढ़ा है तो आपको आई थिंक ये 2 लेक्चर देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने 8th अच्छे से पढ़ा है तो विद होल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, जहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट के बेस पे क्वेश्चंस करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स थैंक यू।